भाषा की मर्यादा को तोड़ दिया। वो लोग मर्यादा की बात करते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि शुचिता राजनीति में कायम होनी चाहिए। एक बिहार में तो पहले ही से लागू, सबसे ज़्यादा मर्यादा तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, भावना भड़काऊ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। किन किन शब्दों से अलंकृत करूं? कौन क्या पोस्टिंग, कौन लोग हैं? एक से बढ़कर एक। हम तो पूछा कौन है गोलगाल जो इर्द गिर्द घूम करके परिक्रमा कर करके उनको करवा दिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। 2 आतंकी गिरफ्तार हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आतंकी अगर गिरफ्तार हुए हैं तो गिरफ्तार होनी चाहिए जी। आखिरकार अगर कोई आतंक परोस रहा है या सही माने में आतंकी घटनाओं में लिप्त है तो शासन तो कार्रवाई करेगी ना, करनी भी चाहिए। अगर शासन कार्रवाई नहीं करते तो शासन की विफलता है। और जो खास कर करके आईबी है इसको तो और स्ट्रांग होना चाहिए। आतंकवाद के कोई रंग मजहब नहीं होते हैं, कोई जाति भी नहीं होती है, कोई भी हो सकता है। और मैं लगातार कहता हूँ कि अपराधी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये सभी किसी जाति से या किसी धर्म से जोड़ करके मत देखा जाना चाहिए। जो लोग आतंकवाद को पनाह देते हैं वह भी आतंकवादी है, जो लोग आतंक फैलाते हैं वह भी है, चाहे वो किसी तरह का आतंक हो। क्या चाहते हैं? भय का आतंक फैलाना भी दुखद है, घटना को अंजाम देना, आतंकी शब्द बोल दिया आपने उसको आतंक, वह भी गुनाह है। भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपने शब्दों से आतंक पैदा करना, उन्माद पैदा करना, यह भी आतंक है। और इसलिए मैं मानता हूँ किसी प्रकार का आतंक देश के लिए ठीक नहीं है। संसद में कुछ अब मर्यादित भाषाओं का प्रयोग अब नहीं करना है, जिससे मतलब अवहेलना हो, क्योंकि संसद की तरफ से यह साफ तौर से कह दिया गया है कि अब कोई भी आप भाषा का प्रयोग ऐसा न करें जो कि मतलब अमर्यादित हो। क्या बिहार में भी लागू होना चाहिए? सवाल ये उठता है कि सदन के अंदर में अमर्यादित आचरण का पहले ही से बंदिश लगाई गई है। संसदीय आचरण के लिए ही सदस्य होते हैं, संसदीय आचरण का परित्याग करते हैं तो उसके लिए नियमावली पहले ही से बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों ने, ओ दीदी सुने हैं क्या, भाषा की मर्यादा को तोड़ दिया। वो लोग मर्यादा की बात करते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि शुचिता राजनीति में कायम होनी चाहिए। एक बिहार में तो पहले ही से लागू, सबसे ज़्यादा मर्यादा तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, भावना भड़काऊ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। किन किन शब्दों से अलंकृत करूं? मैं तो लगातार एक बढ़नी चाहिए, एक लकीर खींचनी चाहिए। जो लोग अभी उच्च पद पर बैठल हैं बिहार विधानसभा के अंदर में, उनका गला फंस गया था, चूना लगाना पड़ा था बोलते बोलते। कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग करता है, क्या उस पर भी रोक लगनी चाहिए? विपक्ष, हम तो कहा ना, आचार्य संहिता किसी एक के लिए नहीं होती है, आचार्य संहिता सबके लिए होती है। लेकिन आचार्य संहिता कभी कभी देश हित में तोड़नी पड़ती है, जैसे आप लोग तोड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई उसके आड़ में देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, कानून को पंगु बनाना चाहे, जनता के खिलाफ कोई चीज़ें थोपने चाहे तो कभी कभी टूटता है और टूटना भी चाहिए। हम जन कल्याण के लिए हैं, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, जन सुरक्षा के लिए हैं, जन भावनाओं के लिए हैं। अगर ये सभी आहत होंगे तो हम चुपचाप बैठेंगे, आचार संहिता का आचार बोझेंगे? ऐसी आचार संहिता कौन जो आचार संहिता जनता को परेशानी में डाल दे? शक्ति यादव जी, लगातार 67वीं बीपीएससी में जिस तरह से जो हालात बने थे, जिस पेपर लीक हुआ, उसके बाद में यह मामला ईओयू को दे दिया गया। अब लगातार एक बात आप जान लीजिए, आर्थिक अपराध इकाई ने पहले ही कह दिया था उस कल्प्रिट के विषय में, जो रजक डीएसपी हैं, कि इसकी पोस्टिंग नहीं की जानी चाहिए। कैसे हो गया?
कौन किया पोस्टिंग? कौन लोग हैं? एक से बढ़कर एक। हम तो पूछा कौन है गोलगाल जो इर्द गिर्द घूम करके परिक्रमा कर करके उनको करवा दिया? कौन लोग हैं जो अपने ही जिले में जमीन कब्जा करके कौन कौन चीज कर लिया? कौन अधिकारी है जो उसको प्रश्रय दिया? जब पहले ही आप जानते हैं कर्मचारी सहन सभा आयोग ने भी इस पे मंशा पर सवाल खड़ा किया था, आर्थिक अपराध इकाई पहले ही सरकार को लिख दिया था, फिर भी कैसे हो गया? तो इन सभी पहलुओं पर जांच तो करनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को जांच कर कर करके, चाहे कितने सुख वाले हों, उन तक जाने, गिरबान तक जानी चाहिए। जांच की आंच की लपटें उनके गिरबान तक जानी चाहिए, तब न फेयर होगा जस्टिस। अब बचाइएगा, खाली रजक जो डीएसपी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा क्यों? कौन है उनके आका जो उन दिनों उनको प्रश्रय देने का काम किया? वहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि सबका रहस्य का उद्घाटन करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें। एक सवाल और है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के रीजन में जो सरकार थी, आरोप लगाया जाता है कि उस दौरान ही इस तरीके के मामला सामने आते थे। क्या अब लगता है आया है क्या? कहाँ कहाँ से आप लोग ले आते हैं भाई? लालू जी के समय में जरा सा भी कोई हिल डोल किया है तो जेल के सलाखों के भीतर गया है। चेयरमैन भी नहीं बख्शे गए हैं, चेयरमैन को भी सरकार नहीं बख्शी है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ तो एक ही सीरीज है, एक ही दुकान है, एक ही मकान है, एक ही अरमान है जिसकी पूर्ति हो गई है परीक्षाओं में। वो लोग हमको क्या दिखाएंगे आईना? हम तो साफ ही कर रहे हैं कि हमारे समय में जो भी अगर कोई गलतियां हुई है तो हम लोगों ने नज़ीर पेश करने में जरा भी देर नहीं की है, चाहे कितनों रसूख पाले पद पर। हमारे यहाँ गलत हुआ है तो मंत्री गए हैं कि नहीं गए हैं? मंत्री को भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। गलत करिएगा, कानून को तोड़िएगा, कानून तो जाना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।